बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 मार्च 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को अमरीका और इसराइल की जॉइंट स्ट्राइक्स के अंदर मारा गया। इसके बाद की सूरत हाल अब बिखर चुकी है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त जल रहा है और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमरीका ने एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो के हवाले से अमरीका ने यह ऐलान किया है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और साथियों को ऐसे मारा। इस हवाले से अमरीका और इसराइल की जॉइंट स्ट्राइक्स की वीडियो का जारी होना और साथ ही साथ अब यूएस मीडिया ने यूएस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ऑपरेशन है उसकी एक एक माइनर डिटेल्स जो हैं वो मंजर-ए-आम पर लाकर पूरी दुनिया के ऊपर ये वाजे किया है कि दिस इज हाउ वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। ईरान का मौक़िफ़ क्या होने जा रहा है उसे भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक के बाद ईरान की सड़कों पर लाखों लोग निकले हैं। दुनिया भर के अंदर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रहे हैं, अफसोस करने के लिए निकल रहे हैं, ताज़ियत के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। हमने ये भी देखा जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो ईरानियन लोग जो कि इस रिजीम के मुखालिफ हैं वो निकलकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन जो तादाद है अपेरेंटली एज अ मीडिया पर्सन हम देख रहे हैं वो उन लोगों की जो ताज़ियत के लिए, दुख के लिए और एहतजाज के लिए निकल रहे हैं उनकी तादाद कदरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ ईरान पर अमरीका और इसराइल की जानिब से होने वाले हमले के बाद ईरान के सदर जो हैं उनका भी पहला बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतकाम को हम अपना जायज़ हक और फ़र्ज़ समझते हैं। इंतकाम का फ़र्ज़ अदा करने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान के सदर ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियती बयान में कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई साबित कदम, तदबीर में अमीक और राह हक में इस्तकामत के पैकर थे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई इज़्ज़त, हिकमत और इस्तकामत का एक दायमी विरसा छोड़ गए। ऐसी अजीम शख्सियत की शहादत बिलाशुबा एक बड़ा नुकसान और दिल खराश गम है। जो परचम आयतुल्लाह ख़ामनाई ने बुलंद किया उस अलम को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाएंगे, यानी ये अलम गिरने नहीं देंगे। ईरान जो है उनके सिक्योरिटी चीफ जो है उन्होंने वार्निंग जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू हिट द यूएस एंड इजराइल विद अ फोर्स दे नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने यह स्टेटमेंट दे दी है कि हम इसराइल और अमेरिका पर उस कुव्वत से हमला करेंगे जैसी कुव्वत इन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। अलबत्ता इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद भी हमारी स्ट्राइक्स रुकेंगी नहीं और इसराइल पावरफुल एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के ऊपर जारी व सारी रखेगा। इसके साथ ही साथ ईरान जो है उसने बड़े लेवल पर तबाही मचाने का इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव और दीगर जो चीज़ें हैं जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस के बाद अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो भी हाई अलर्ट पे हैं क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी खासी इस वक्त बमबारी हो रही है। बल्कि दोहा जो है वहाँ पर इस तरह का सिनेरियो बन चुका है कि फ़ज़ा के अंदर धमाके हो रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर रहे हैं और उनकी वजह से मुतअद्दिद मकामात के ऊपर आग भी लगी है। दुबई के हवाले से आपने देख लिया, अबू धाबी के हवाले से देख लिया, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई एयरपोर्ट, अबू धाबी एयरपोर्ट, कुवैत एयरपोर्ट, बहरीन एयरपोर्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट तनसीबात और वो मिडल ईस्ट जिसके सेफ होने का तासुर पूरी दुनिया में बहुत मशहूर था, अब वो तासुर भी जा चुका है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मर CIA ऑफिसर हैं जॉन किराको, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ईरान अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज को समुंदर बुर्द करता है, तबाह करता है, उसे तबाह करके समुंदर के अंदर सिंक कर देता है, इट वुड ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3। इसके बाद बाज़ाब्ता वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू होगी। देयर इज नो डिफेंस अगेंस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड ईरान पोजेसेस देम। अब ये जो इसने बात की है कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई दिफा नहीं है, उसे नहीं रोका जा सकता और ईरान के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं तो ईरान चाहे तो अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन को समुंदर बुर्द कर सकता है। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज तो बहुत खतरनाक है लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो हथियार जो उसे समुंदर बुर्द कर सकता है। तो क्या ईरान इस तरफ को जाएगा? क्योंकि अमेरिकी एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज जिस पर हजारों अमेरिकी फौजी हैं वो समुंदर बुर्द होता है या उसको नुकसान पहुंचता है तो अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर हैरिट्स जो
जो है, अब आते हैं ईरान के जवाब के ऊपर, ईरान की कार्रवाई के ऊपर, और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से जो CIA का ऑपरेशन है, मोसाद का ऑपरेशन है, और अमेरिका की पेंटागन और इसराइल की IDF का ऑपरेशन है, उसकी वीडियो और तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हेरिट्स जो इसराइली अखबार है, उसने ये दावा किया है कि तल अवीव की 200 बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, जुज़वी या मुकम्मल। वो डैमेज हुई हैं इन द ईरानियन मिसाइल अटैक्स, ईरान के रॉकेट लगे हैं। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 200 रेजिडेंट्स जो हैं उन्हें अपने घरों से और होटल से इवैक्यूएट किया गया तल अवीव में। 40 बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर होने वाले हमले की वीडियो जारी की है। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है और अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों की वीडियो जारी कर दी है। अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से 33 सेकंड्स की एक वीडियो जारी की गई है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूं, कुछ चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं। अमेरिकी फ़ौज की जानिब से ईरान में अहदाफ को निशाना बनाए देखा जा सकता है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ किए गए मुश्तरका हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर और सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शामखानी की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि ये जो हमला है, ये जो स्ट्राइक है, इसकी भी मज़ीद डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि CIA ने ईरानी क़यादत के इज्तिमा का सुराग लगाया, फिर इसराइल को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से, और इसराइल ने उस मकाम पर हमला किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर हमले से कुछ देर कबल अमेरिकी खुफिया इदारे CIA ने मुमकिना तौर पर सबसे अहम हदफ आयतुल्लाह खामनाई की दुरुस्त निशानदही कर ली थी, और ये इंटेल जो है ये इसराइल की मोसाद नहीं बल्कि अमेरिका की CIA ने हासिल की। ऑपरेशन से वाकिफ ज़राए के मुताबिक CIA ने कई माह से खामनाई की नकलो हरकत और क़याम गाहों पर नजर रखी थी, और वक्त के साथ साथ उसकी मालूमात ज्यादा मुस्तनद होती गई और उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आती गई। फिर अमेरिकी एजेंसी को इत्तला मिली कि हफ्ते की सुबह तेहरान के वस्त में वाक़ई एक कंपाउंड में आला ईरानी हुक्काम का अहम इजलास होने वाला है, और सबसे अहम बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस नई खुफिया इत्तला के बाद अमेरिका और इसराइल ने अपने मुजव्वज़ा हमले के वक्त में रद्दोबदल करने का फैसला किया ताकि इस मौके से फ़ायदा उठाया जा सके। यानी ये हमला जो ईरान पर होना था ये शायद बाद में होता, लेकिन चूंकि इन्हें पता चला कि ईरान एक इजलास करने वाला है और CIA ने फाइनल इंफॉर्मेशन दी, तो अमेरिका ने कहा कि हम अपने प्लान में रद्दोबदल करते हैं, हम अपना टाइम जो है प्लान तब्दील करते हैं, और हम इस सब के अंदर जो अटैक है वो अब लॉन्च कर देते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इस इत्तला ने दोनों ममालिक को एक अहम और इब्तदाई कामयाबी हासिल करने का मौका फराहम किया, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का, और ये इंटेलिजेंस इत्तला आला ईरानी हुक्काम और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह बनी। अमेरिकी अखबार ने कहा कि खामनाई की गैर मामूली तेज़ी से हलाकत इस बात की अक्कास थी कि हमले से कबल अमेरिका और इसराइल के दरमियान करीबी हम आहंगी और इंटेलिजेंस शेयरिंग अपने उरूज पर थी। ईरान की क़यादत मुमकिना जंग के वाज़ेह इशारों के बावजूद, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भाई उन्हें पता था कि जंग होनी है, उन्होंने उस तरह से वाज़ेह हिफाजती इक़दामात नहीं किए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी और अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इस ऑपरेशन को अमली जामा पहनाया, जिसकी मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रात की तारीकी में हमला करना था, लेकिन तेहरान में हुकूमती कंपाउंड में होने वाले इजलास की इत्तला मिलने के बाद हफ्ते की सुबह ही हमला करने का फैसला किया गया। टाइमलाइन को तब्दील किया गया और कहा गया कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर इस मौके के ऊपर वार करते हैं ईरान के ऊपर, ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर। और इनिशियल पहले ही अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी थी। ये इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और ये एक डेवलपमेंट बहुत अहम है। और अब ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो भी शुरू हो चुका है। ईरान ने बड़े वाज़े अंदाज में जो धमकी है वो भी दे दी हुई है। देखते हैं कि मामला कहां पर जाकर रुकता है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।